जब उन्होंने पद लिखना शुरू किए, पद गाना शुरू किए, भक्ति में लीन होने लगे, तो उनके मन में आ गया, जिन आंखों ने भगवान की छवि देखी है, भगवान को देखने की जिन्होंने भावना भाई है, ऐसी आंखों में ये संसार दिखे, ये राग रंग दिखे, ये ठीक नहीं। तो सूरदास जी ने क्या सोचा, ये संसार दिखे नहीं, इसके लिए आंखें फोड़ लो। जन्म से अंधे नहीं थे सूरदास जी, जन्म से अंधे नहीं थे, वो तो उन्होंने चला करके अपनी आंखों को फोड़ लिया। क्या सोच करके ऐसा किया? आंखों से देखते हैं, आंखों से देखने में आता है, देखने में आता है तो राग द्वेष होता है, अच्छे बुरे का भाव होता है। अच्छे बुरे का भाव ना हो, राग द्वेष ना हो, आंखों से कुछ दिखे नहीं, इसलिए आंखों को फोड़ लो। नहीं, पूरी बात नहीं समझ पाए। आंखों के फोड़ लेने से ही यदि कुछ दिखाई ना दे तो अंधे तो बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख बंद हो, ज्ञानी खुली आंख में खुला संसार देख करके भी उसमें से सार ग्रहण कर लेता है, और अज्ञानी आंख बंद करने के बाद भी, अंधा होने के बाद भी संसार का रस लेता रहता है। इसलिए क्या कहा गया, सूरदास जी की मान्यता को यह कहा गया, आंखों पर इतना जोर मत दो, आंखों पर इतना जोर मत दो। आंखें खुली भी रहें तो राग द्वेष से आप बच सकते हो, और यदि अंदर में तुम्हारे जागृति नहीं है तो आंखें बंद भी कर लो तो राग द्वेष से बच जाओ, कोई जरूरी नहीं है। सड़क पर रहने वाले को कर्म बंद ज्यादा हो जाएगा तो कमरे में दरवाजे बंद करके बैठ जाओ तो फिर कर्म बंद नहीं होगा, ऐसा है क्या? हमने तो दरवाजे लगा लिए, अब कर्म बंद नहीं होगा। खिड़की बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, अब कर्म बंद नहीं होगा। दरवाजा बंद कर सकते हो, खिड़की बंद कर सकते हो, लेकिन कर्म का बंद नहीं कर सकते। सड़क पर है तो कर्म बंद हो जाएगा, कमरे में नहीं। चाहे सड़क पर हो चाहे कमरे में हो, यदि कर्म बंद का कारण तुम्हारे अंदर मौजूद है तो जल थल आकाश में तुम कहीं भी रहो, कर्म बंद होगा। और कर्म बंद के कारणों को आप जीत लिए हो, कर्म बंद के कारणों पर आपने नियंत्रण कर लिया है, तो जल थल आकाश में कहीं भी रहो, कर्मों के बंध से बच जाओगे। तेरी दो आंखें, कितनी आंखें? दो आंखें। दो आंखों से हम क्या क्या देख सकते हैं? देख लो जो भी देख सकते हो। कितना देखने में आएगा? जितना देखने में आए देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। तुम दो आंखों से कितना देखोगे? तेरी ओर हजार। हम दो आंखों से देख रहे और हमारे को कितनी आंखें देख रही? हजारों। अब हमारे देखने का महत्व ज्यादा है कि उनके देखने का महत्व ज्यादा है? तेरी ओर हजार। अपन कहते ना, किसी को तुमने कुछ कहने के लिए, ए जी तुम कैसा करते हो, क्या कहा? ए जी तुम कैसा करते हो, एक अंगुली
उसकी तरफ करके दिखाओ दे, जी तुम कैसे, तुम ही तो करते हो, तुम ही करते हो, तुम्ही ने ऐसा किया, तुम्ही ने ऐसा किया। अब एक उंगली तुमने किसी को दिखाई, एक उंगली तुमने किसी को दिखाई, तो एक तो जा रही दूसरे की तरफ, और तुम्हारी तरफ कितनी उंगलियां आ रही प्रीतम? कितनी उंगली अपनी तरफ आ रही? एक उस तरफ जा रही और बाकी, तो आपने एक उंगली दूसरे को दिखाई, तो बाकी उंगलियां किसको दिखा रही हैं? दूसरे की तरफ एक और अपनी तरफ इतनी। तो ये दो आंखें दूसरे की तरफ और 1000 आंखें। क्या बात है, तेरी दो आंखें, तेरी और 1000। क्या चिंतन करके आचार्य ने ये पंक्तियां लिखी हाइकू में। मैंने इस बार प्रवचन का विषय हाइकू रखा, बड़ा आनंद आया हाइकू पढ़ने में। जिस समय आचार्य श्री के चरणों में थे तो सुबह शाम कोई ना कोई हाइकू सुनाते थे आचार्य श्री। ये अच्छी विधा चुनी आचार्य श्री ने सूत्र की। कोई प्रसंग हो, शाम को बैयावृत्ति का समय हो, सुबह की कक्षा हो, राजवार्तिक की जो चल रही थी, दोपहर का ज्ञानार्णव का स्वाध्याय हो, या सुबह का पूजन के बाद संक्षिप्त प्रवचन आशीर्वचन, कोई ना कोई हाइकू आता था आचार्य। तभी से मैंने मन बना लिया कि आचार्य श्री जो कम शब्दों में भाव प्रेषित कर रहे हैं, इस बार प्रवचनों में आचार्य श्री के हाइकू को माध्यम बनाया जाए। और 10 दिन की प्रवचन माला में हाइकू पर ही प्रवचन दिए जाएंगे। संक्षेप में बात है, तेरी दो आंखें, तेरी और 1000। आदमी सहज देखे तो कोई बात नहीं, अभिप्राय से देखे तो अभिप्राय अच्छा भी होता है, अभिप्राय बुरा भी होता है। अच्छाई देखने के लिए हम 1000 बार देखें, अच्छी बात मानी जाएगी, और बुराई देखने के लिए हम देखना शुरू करें तो बुराइयों का अंत थोड़ी है, आप देखते रहो। बुराई देखने के लिए आपने देखना शुरू किया तो बुराई का अंत नहीं है। अच्छाई देखने के लिए यदि आपने प्रयास किया, तो अच्छाई तो बहुत अच्छी बात है, अच्छाई ग्रहण होना भी चाहिए। अच्छाई ग्रहण हमारे नेत्रों से हो, बहुत अच्छी बात। आंख वाला व्यक्ति इतना भाग्यशाली कि भगवान की छवि को देख रहा है, रोज भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर रहा है, रोज गुरु की वंदना कर रहा है, उसका सौभाग्य है, साक्षात दर्शनों का लाभ मिल रहा है। प्रकृति के नज़ारे, नदी नाले झरने, पर्वत श्रृंखलाएं, प्रकृति के वन्य पशु पक्षी, देखो ना क्या दिक्कत है। ये तो देखने की संपदा है, देखो जितना देख सको, अवलोकन करो, अवलोकन करो, सिंहावलोकन करो। अवलोकन भी होता और सिंहावलोकन भी होता है। दूर दूर तक फैली प्रकृति को देखो, प्रकृति की सुंदरता को देखो, अच्छे को देखो, बुरे को भी देखो। व्यक्ति खुश है वो भी दिखाई दे रहा, व्यक्ति दुखी है वो भी दिखाई दे रहा, सुंदर दिखाई दे रहा, परेशान विकलांग दिखाई दे रहा, स्वस्थ बीमार दिखाई, जो दिख रहा है सब देखो। देखने का निषेध नहीं, पर अभिप्राय में अच्छाई ग्रहण करने का भाव हो तो देखना भी तुम्हारा ठीक है। बुराई ग्रहण करने के भाव से यदि तुमने देखना शुरू किया तो भैया बुराइयों का तो कोई अंत है नहीं, और देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बुरा जो देखन में चला
बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अब और बताओ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अरे भाई, जब हमने अपने अंदर झांक करके देखा तो अरे भैया, कहाँ दुनिया को देख रहे थे। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अज्ञानता, ईर्षा, मात्सर्य, द्वेष, दंभ, सब तो भरे हुए हैं यहाँ पर, सभी तो भरा हुआ है अंदर। मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए गुणग्राही गुणों को ग्रहण करने का भाव करता है और अपने अंदर के दोषों का निष्कासन, संशोधन करने का भाव करता है। तेरी ओर 1000 आंखें देख रही हैं, तो फिर क्या करो तुम, सतर्क हो जा, सावधान हो जा। सावधान होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अपन को पता नहीं चलता है और अपन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाते हैं। आजकल कहाँ कैसे सिस्टम फिट हो, किसी को पता पड़ता क्या? पता ही नहीं पड़ पाता। तुम पता लगाना चाहो तो भी मालूम नहीं चले। बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े महत्वपूर्ण चौराहों पर, स्थानों पर निगरानी रखने के लिए सरकारें बड़े अलग तरीके से पता ना पड़ पाए और संदिग्ध गतिविधियां रखने वाले पकड़ में आ जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगा के रखते हैं। और जब उनको अंदेशा होता है तो रिकॉर्डिंग फिर खंगालते हैं, कौन कौन निकले, कौन कौन निकले, कौन कौन निकले, कौन कौन निकले, कौन कौन निकले। आपने अपने मंदिर में भी सब कैमरे फिट करके रखे हैं और कंप्यूटर में, कंट्रोल रूम में बराबर आता रहता है। आप दिन भर चालू समय में देख सकते हो, सड़क से ये गाड़ी निकल गई, फिर ये निकल गई, फिर ये आदमी निकल गया, फिर ये निकल गया, फिर ये निकल गया, फिर वो निकल गया, ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, 10-20 दिन में खत्म भी हो जाती। अब 10-20 दिन में तुम्हें देखना हो पुनः निकाल करके तो देख लो, और नहीं है तो सिस्टम ही है, अपने आप डिलीट होती जाएगी, डिलीट होती जाएगी। तो कैमरे लगे हैं, किसको पता कहाँ लगे हैं। तुम सोचो हम ही देखने वाले हैं, अरे तुम किस किस को देखोगे, तुमको देखने वाले कैमरे अलग अलग लगे हुए हैं। तो सतर्क हो जा। कभी कभी चोर ऐसे पकड़ में आ जाते हैं, उनको अंदाजा रहता नहीं और वो अपना काम करते हैं, फिर उसमें पकड़ में आ जाते हैं, फिर देख लिया जाता है, पहचान हो जाती है। तो ये सीसीटीवी कैमरे तो वही है ना, ज्ञान में सब आता रहता है, झलकता रहता है। हम 2 आंखों से देखते हैं, देख रहे हैं, लेकिन कितने कितने सीसीटीवी कैमरे सब लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। आप कहीं भी आओ जाओ, उसमें अपन आते रहते हैं, आते रहते हैं। सतर्क हो जा, सावधान होने की जरूरत है। अपन सतर्क हैं, कोई चिंता की बात नहीं। चिंता उनको होती है जो उनकी गतिविधियां होती हैं। लोग दंगे कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, उठापटक करते हैं, चोरियां करते हैं,
तोड़ फोड़ करते हैं, वो अपने आपस में आ जाते हैं। आम आदमी को क्या चिंता, आम नागरिक आ रहा है जा रहा है, उसको सीसीटीवी के कैमरे से चिंता होती क्या है? अपने समय से कोई सब्जी लेने जा रहा, दूध लेने जा रहा, साइकिल से स्कूल जा रहा है, कोई अपने दुकान जा रहा, ऑफिस जा रहा है, आने जाने वाले बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को चिंता होती कि हम खेल रहे हैं तो कैमरे में ना आ जाए। आ जाए तो आ जाए, उनको क्या लेना देना, वो तो उनका रोज का काम है। जो रोज के अपने काम में लगा है, नियमित अपने काम में लगा है, उसको कैमरे की कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अरे भैया हम तो अच्छी ड्रेस नहीं पहने, सीसीटीवी कैमरे में, अब वो तो रोज का काम है, कहाँ कहाँ तक ड्रेस पहन करके जाएं। आने दो, उसमें कोई रखी थोड़ी रहती, निकल जाती है। आने जाने वाले को, खेलने कूदने वाले को, उठने बैठने वाले को सीसीटीवी कैमरे से क्या लेना देना? ये तो उनको डर लगता है जो वैसे काम करके चलते हैं, और वैसे काम करने वालों को ही कैमरे लगाए जाते हैं, रोज के खेलने वालों को थोड़ी लगाए जाते, मोहल्ले के आदमियों को थोड़ी लगाए जाते। ये तो जो गतिविधियां वैसी करते हैं उनको पकड़ने के लिए ही कैमरे लगाए जाते हैं। रोजमर्रा का जीवन जीने वाले, रोज दिनचर्या करने वालों को कैमरे लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो अपनी दिनचर्या में अप्रमत्त है, दिनचर्या में जो लगा हुआ है, उसको कोई चिंता ही नहीं कि 1000 आंखें देख रही हैं या लाखों आंखें देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह तो अपनी चर्या में लगा हुआ है। चर्या में लगे हुए व्यक्ति को किसी तरह की चिंता नहीं करना पड़ती है, वह तो अपने कार्य में हमेशा सतर्क सावधान बना रहता है। बस ये उनके लिए जरूरी है जो अपनी विधा से, अपने मार्ग से आगे पीछे होकर के कुछ करेंगे तो सीसीटीवी कैमरे में आएंगे ही आएंगे। आचार्य श्री ने ये पंक्तियां एक तरह से सावधानी का परिचय देते हुए संबोधन के रूप में, प्रेरणा के रूप में दी हैं। तेरी 2 आंखें, तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा।